इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, गुजरात को शंघाई बना दूंगा, इसको सिंगापुर बना दूंगा। तो ये हंगर इंडेक्स जो है आज वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे 107 नंबर पे है। कहाँ उनके वादे पूरे होते हैं? वो सिर्फ फेंकते हैं, वो फेंकू नंबर 1 है, फेंकते हैं। फेंकू नंबर 1 है वो देश के। इसको लाइव करना, मैं बोलता हूँ देश के सामने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70 साल की इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है जो सिर्फ फेंकता ही फेंकता है। साल बेमिसाल हो गए हमारे। मोदी ने कितने दावे किए थे? मोदी ने कितने दावे किए थे? 15 लाख रुपए का देने का दावा किया था। अमित शाह ने बोल दिया कि वो तो जुमला था, है ना? तो मैं देश वो उनके अंधे भक्त कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ 37% वोट मिले। नहीं, मेरी बात है, वो खुश नहीं है। नहीं, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ पर आते हैं, जब भी कोई रैली करते हैं, सभा करते हैं, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, औरतें आती है, आंगनवाड़ी की बहनें आती है, स्टूडेंट्स आते हैं और बसें भर भर के, एसटी भर भर के लोग ले जाते हैं। फिर भी उनकी सभा में कोई नहीं होता है, खाली होती है। नेपाल के हैं तो आप सोचिए, सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए कि अगर विकास हुआ है, रोजगारी है, महंगाई नहीं है, तो हंगर इंडेक्स क्यों है यहाँ पे सबसे ज्यादा? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या है ना सर, राशन तो दे रहे हैं हम, 3 महीने और राशन बढ़ा दें। अच्छा देखिए, आप मुझे बताइए, अभी इलेक्शन आया तो मैसेज आया कि जो 15% वेट था बिजली के ऊपर, वो तुरंत ही 1 महीने के लिए घटा दिया, 5% कर दिया। लेकिन देखो, चुनाव के बाद वो 15% है, उसका 20% कर देंगे, है ना? आपको देंगे 2000, किसानों को देंगे 2000, वहां देंगे 2000, लेकिन बढ़ा देंगे दूसरे भाव। फिर आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार में जो एफडी थी उसका रेट था 1 लाख के ऊपर, आपको 800-900 किसानों को मिलना चाहिए था, उसको 2000 दे रहे हैं। सरकार ने वादे बड़े बड़े किए, काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल। देखिए, अब 300 रुपया, 400 रुपया ब्याज 1 लाख रुपए पर बैंक के अंदर मिलता है, जबकि कांग्रेस की सरकार में अगर आप एफडी रखो तो 800-700 रुपया ब्याज मिलता था। आपको कांग्रेस पे विश्वास है? कांग्रेस पे ही विश्वास होगा, क्योंकि हमने तो देखा है कि कांग्रेस ने ही काम किया है। ऑब्वियसली एक दावा तो सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल हो गए हमारे। मोदी ने कितने दावे किए थे? मोदी ने कितने दावे किए थे? 15 लाख रुपए का देने का दावा किया था। अमित शाह ने बोल दिया कि वो तो जुमला था, है ना? मतलब ये वादे जो करते हैं, 15 लाख देंगे, तो ये वादे तो उनके पूरे नहीं होते। आप बोल रही है कि वादे कर रहे हैं, कहाँ उनके वादे पूरे होते? वो सिर्फ फेंकते हैं, वो फेंकू नंबर 1 है, फेंकते हैं। फेंकू नंबर 1 है वो देश के। क्या है, जो कहते हैं वो कर देते हैं। कहाँ करे? सिर्फ फेंकते हैं। मेरा बोला ना, फेंकू नंबर 1, फेंकू नंबर 1। ये वायरल करना, इसको लाइव करना, मैं बोलता हूँ देश के सामने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70 साल की इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है जो सिर्फ फेंकता ही फेंकता है। आपको इतनी नाराजगी? सर, बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के हाथों में देश। वो उनके अंधे भक्त कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ 37% वोट मिले। नहीं, मेरी बात है, वो खुश नहीं है। नहीं, आप सुनिए, उनको पूरे भारत में सिर्फ 37% वोट मिले हैं। 67% लोग उनको वोट नहीं दे रहे। वो किसी को खरीदा है, किसी को ले लिया है अपने तरफ, किसी को डरा के ले लिया है और किसी को पैसे देके खरीद लिया है, सरकारें गिरा के अपनी तरफ कर लिया है, गठबंधन कर लिए हैं, और उनके जो 4-5 लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से उनका पूरा सरकार बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ 37% वोट्स मिले हैं, तो 67% वोट भारत में उनको नहीं मिले। हम गुजरात में भी देख रहे हैं, भले सत्ता में बीजेपी आती है लेकिन सीटें कम हो रही हैं, ऐसा क्यों? आप देखिए, नहीं, आप देखिए, भाजपा और कांग्रेस की कंपैरिजन कीजिए। 2002 का देखिए, 2007 का देखिए, 17 का देखिए, आप देखिए लगातार कांग्रेस की सीटें बढ़ी है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो घूम रही है, दावा कर रही है इस बार हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या है? वो तो उनकी भी पार्टी है, ओवैसी भी उनकी एक और पार्टी है। तो ये सारे मिलके काम कर रहे हैं कि भी कैसे भी करके कांग्रेस को नेस्त नाबूद करना है। 70 साल हो गए, कांग्रेस कभी नेस्त नाबूद ना हुई थी, ना हुई है और ना होगी। आप देख लीजिए, उसका सबूत है राहुल गांधी। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। वो ऑर्गेनिक पब्लिक है। नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ पर आते हैं, जब भी कोई रैली करते हैं, सभा करते हैं, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, औरतें आती है, आंगनवाड़ी की बहनें आती है, स्टूडेंट्स आते हैं और बसें भर भर के, एसटी भर भर के लोग ले जाते हैं। फिर भी उनकी सभा में कोई नहीं होता है, खाली होती है। चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ओवैसी हो, ये सारे लोगों की अब सभा देख लीजिए और राहुल गांधी को रोड पे देख लीजिए। सत्ता में तो बीजेपी आती है सर। तो वो तो चीटिंग करके भी आ सकते हैं ना। क्यों? मैंने बोला ना, चीटिंग तो हो सकती है ना? तो बंगाल में क्यों नहीं आई वो? पंजाब में क्यों नहीं आए वो? दिल्ली में क्यों नहीं आए वो? आप बोलती है कि सब जगह पे आते हैं, तो वहां पर तो हार गए वो लोग। कैसे हार गए? अगर हर जगह पे वो आते तो बंगाल में आना चाहिए था। तो मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? बेरोजगारी और महंगाई है। बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पर अत्याचार है, हिंदू मुस्लिम है, नफरत फैलाते हैं। ये सारे मुद्दे हैं और ये सारे मुद्दे भारत के हैं, तो भारत के हर जगह पे लगेंगे, यहाँ घाटोड़िया में भी लगेंगे।